उधरी 2-3 बार उधरी गुम हो जाए, उधरी मैं जास की हूँ। मैं 8 दिन हो गए मैं यहाँ पे आइस हॉकी खेल रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं हमारा जैसे कि हमारा मेन मोटिव यही है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गलत जगह से अच्छे जगह पे ज़्यादा नहीं तो बच्चे बाहर घूमते रहते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का यही मकसद है कि हर बच्चे को लाया जाए, इनका फिज़िकल फिटनेस भी सही रहता है और आइस हॉकी से बच्चा भी अच्छे से डेवलप हो जाता है। अलग अलग जगह के अलग अलग विलेजेस से बच्चे आके यहाँ पे कोचिंग कैंप करवा रहे हैं हम लोग। तो हर किसी बच्चे को सेम मतलब यहाँ पे मतलब हम यही सिखा रहे हैं कि आइस हॉकी कैसे खेलना है, कहाँ तक, और इसका मेन मकसद क्या है बोल के। और गवर्नमेंट से हमें बहुत काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है अभी हाल ही कुछ सालों से। जैसे कि हमारे करगिल आइस एंड स्नो स्पोर्ट्स क्लब है, उनके अंडर में ये आइस हॉकी रिंग 20 साल के लिए लीज़ पे दिया हुआ है। तो ये बेनिफिट मिला है हमें अभी गवर्नमेंट से। और दूसरी बात यह है कि हमारा मेन मकसद यही है कि छोटे से छोटे बच्चे को मतलब कम से कम उम्र के बच्चे को हम ला के रिंग पे खड़ा करके सिखाए। लड़के और लड़कियों पे ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं, छोटे बच्चों पे। लद्दाख में आइस हॉकी के बारे में आपको मतलब जानकारी देना चाहता हूँ। लद्दाख में आइस हॉकी 1965-67 में उस समय डिस्ट्रिक्ट अलग नहीं था। लद्दाख एक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। तो 1969 में उसमें चल रहे थे। अब की बार लद्दाख एक रीजन का नाम है जो कि 2 डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल। ले और ले से लद्दाख विंटर स्पोर्ट क्लब, करगिल से करगिल आइस एंड स्नो स्पोर्ट क्लब और स्टेट एसोसिएशन और नेशनल एसोसिएशन के साथ एफिलेट है। और इन्हीं के माध्यम से बच्चों को यहाँ से लद्दाख से बच्चों को हम इंटरनेशनल और एशियन चैम्पियनशिप में हर साल भेजते हैं। और इसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत मशकूर हूँ, खासकर यहाँ के हिल काउंसिल का। तो इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के जरिए स्पोर्ट काउंसिल से हमें पैसे आते हैं। तो ओवरऑल करगिल में चिकतन में तकरीबन एक लॉन्ग ट्रैक बुतखरबू में है और स्टैंडर्ड साइज़ के 2 रिंग, एक खंगरल में है, एक सामरा में है, और दराज में भी 2 रिंग है, और करगिल में भी एक ये वाला रिंग है, ये भी स्टैंडर्ड साइज़ का है, और एक आर्टिफिशियल रिंग एयरपोर्ट के पास बना, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तकरीबन उस पर 9 करोड़ रुपया ऑलरेडी खर्चा हो चुका है। तो कल इसी सब के साथ डिस्कशन हुआ कि अब इसको एक नेचुरल कम आर्टिफिशियल की तरह वो करेगा, ताकि इस पर कम से कम खर्चे में लड़कों को और आगे ला सके। तो इससे पहले 4-5 साल पहले हमने यहाँ से लड़कियों का टीम भी ले जाते थे ले। तो 1-2 साल मतलब ये फिर लड़कियाँ जो है पीछे बिछड़ रहे। प्रॉब्लम ये आ रहा है रिलीजियस बेसिस पर भी हमें इसको मतलब सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं जैसे खासकर जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनको हम ईरान की तर्ज पर इनको हम हिजाब हम इसको मतलब वो कर रहे तैयार कर रहे हैं, ताकि वो हेलमेट के नीचे एक जो स्किन टाइट का बोलते हैं उस टाइप से हम हिजाब बना रहे हैं। और लड़कियों को भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे करगिल की लड़कियाँ इससे पहले भी नेशनल चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया है और नेशनल स्टेट के लिए अवार्ड लिया हुआ है। तो आप यूथ के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, पहले तो मैं खुशखबरी सुनना चाहता हूँ। पहले ये आइस हॉकी रिकॉग्नाइज नहीं था, तो अब तो ये आरटीपीपी की वजह से आइस हॉकी भी 2009 में इंडिया में रिकॉग्नाइज हुआ। और इसके बाद हम स्टेट में जो लास्ट ईयर हमने स्टेट मिनिस्टर के साथ भी हमने टेकअप किया था। तो इसमें हम रिजिन जोरा साहब का हॉनरेबल मिनिस्टर्स और लेका रिजिन पलबर साहब का और यहाँ के हाजीना साहब का सबको हम मशकूर हूँ कि इन लोगों ने हमें रिकमेंड किया था और जेडके में भी इसको रिकॉग्नाइज हुआ है। और इसमें फ़ायदा यह है कि हमारे बच्चों को मालूम नहीं है, इसमें 2 टाइम स्कॉलरशिप के लिए स्पोर्ट काउंसिल नोटिफिकेशन निकलते हैं और उसी के आधार पर हमारे बच्चों को नौकरी मिलता है और मिला भी है। इस साल यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन टीचर का इंटरव्यू हुआ है, जिनके पास नेशनल सर्टिफिकेट है इनको फिजिकल टीचर में इनको अभी इस साल नौकरी मिला है। और तो और आरटीपीपी भी भर्ती हुआ और ये आर्मी भी लद्दाख स्कूल में भर्ती हुआ उस पर, और कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में इनको इसी बेसिस पर स्पोर्ट्स कोटा में इनको एडमिशन मिल रहा है। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.